हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ये कोडिंग डिकोडिंग का। इससे पहले ठीक है, रुकिए रुकिए, स्किप मत करिएगा। एक्चुअली क्या आदत होती है ना कि लोगों की जब यूट्यूब पे जब कोई क्लास चलती है, यूट्यूब पे जब कोई क्लास लगाते हैं, जब किसी नए टीचर का वीडियो हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वीडियो तुरंत आते ही क्या करते हैं, तुरंत डबल ऐसे ऐसे दबाने लगते हैं। ठीक है, स्किप करने लग जाते हैं 10-10 सेकंड का, और देखते हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। भाई अगर अच्छा पढ़ा रहा हो तो हम देखेंगे पूरा, अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो तो नहीं देखेंगे। जब आपने पहले ही स्किप कर दिया तो आपको कैसे पता। भाई देखिए, होता क्या है ना कि टीचर 10 सेंटेंस बोलता है, हर एक सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। आप जब स्किप कर दिया, अगर 10 में से आपने सिर्फ, अगर मैं कहता हूँ 9 सेंटेंस भी अगर आप सुने, एक सेंटेंस नहीं सुने, तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप बाकी 9 सेंटेंसेस को। तो जब कभी भी आप, एक देखिए क्लास है ये, इसको बाकी वीडियोस की तरह ना लें। ठीक है, आज की डेट पे ना सबसे ज़्यादा गलती यही हो रही है। ठीक है, फिर आप कहते हो कि यूट्यूब से पढ़ने में, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, क्वेश्चन नहीं आए, कुछ समझ नहीं आया। रीज़न इसका ये है कि क्या हो रहा है ना, आज की डेट पे जब यूट्यूब पे जब आप कोई क्लास लगाते हो तो आप बाकी वीडियोस की तरह उसको लेते हो। ठीक है, और स्किप करने लग गए, क्लाइमेक्स देखने की कोशिश करते हो। आपको क्लाइमेक्स नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर क्लाइमेक्स आप ढूंढोगे तो क्लाइमेक्स तब मिलेगा जब आप स्टार्टिंग से देखोगे, तो आखिरी के फिर कुछ टाइम में आपको फिर क्लाइमेक्स मिलेगा, और उसका एक अलग ही मजा है। लेकिन आदत क्या होती है हमारी कि हम वीडियो को स्किप करते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं। 10 सेकंड का उसमें फीचर दिया हुआ है मतलब स्किप करने का, तो उसका हम अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। उसका फ़ायदा उठाइए आप कुछ ऐसे चैनल्स में, ठीक है, कुछ ऐसे जगह जहाँ पे मान लीजिए आप एंटरटेनमेंट का कुछ वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे आप उसका उठा सकते हैं। एंटरटेनमेंट में नहीं करेंगे, वहाँ पे फुल मज़ा चाहिए। ठीक है, पैसा वसूल। लेकिन जब आप लेक्चर देखते हैं, जब आप क्लास देखते हैं, तब आप जो है स्किप करने लग जाते हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, अगर एजुकेशनल वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, कोई सिर्फ यहाँ बस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप देखिए, किसी भी टीचर का वीडियो देखिए, अगर एजुकेशनल वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर रहे हो, इससे अच्छा आप वो वीडियो मत ही देखो, कोई और देख लो फिर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, कहने में ये वाला था कि आप पिछले सेशंस अगर आपने देखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हैं तो आपको समझ में आएगा, हालांकि क्योंकि ऐसा कुछ कनेक्टेड नहीं है पिछले सेशन से आज का सेशन। बट फिर भी आप अगर स्टार्टिंग से देखते जाते हैं ना पूरी क्लास, तब जाके आपको जो पूरा माहौल मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, सबका तरीका अलग होता है, सबके क्वेश्चंस अलग होते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, सब अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक, इस चैनल पर तो खासकर अलग टर्म्स और अलग तरह का तरीका यूज़ कराया जाता है। और 10 साल 5 साल पुरानी एंशियंट ट्रिक से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तरीका नया रहेगा क्योंकि टाइम भी नया चल रहा है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है। पुराने तरीकों से क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे, पुरानी अगर शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़े रहेंगे और क्वेश्चन सोचेंगे सॉल्व हो जाए, तो नहीं। ठीक है, अब का टाइम अलग है, क्वेश्चंस अलग लेवल के आ रहे हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपनी थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके काम चलेगा। तो अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं, देखिए ये तो पुराने सेशन से कनेक्टेड है ये वाला क्वेश्चन। आज हम एक्चुअल में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग देखने वाले हैं। इस तरह की जो कोडिंग डिकोडिंग आप देखते हो, इस तरह वाली हम करने वाले हैं, सीखने वाले कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बच गया तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जिसने पुराने सेशंस देखे हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने कहा था आपको एक तरफ वर्ड देखना है और कोड को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे जब आप वर्ड को देखोगे और कोड को देखोगे तो क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? अच्छा, कहोगे कि कैसे, ये क्या होता है, ऑब्जर्व कैसे करेंगे? कोई मेथड होती होगी इसकी ऑब्जर्व करने की? कोई मेथड तो होगी कोई ऑब्जर्व करने की? नहीं, ये प्रैक्टिस से आता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाओगे, एक लेवल तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि आपने पूरे सेशन से यहाँ पे अगर देखे हुए हैं, इतने क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो और ऑब्जर्वेशन पावर है, वो धीरे धीरे अच्छी होती जाती है। मतलब क्वेश्चन से कैसे आपको क्या चीज़ क्लिक, मतलब कौन सी चीज़ सबसे पहले क्लिक होगी, वो आपको खुद समझ में आने लग जाता है। खैर, यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, मैंने ये कहा था कि जब आप कभी भी क्वेश्चंस देखो कोडिंग डिकोडिंग का, तो वर्ड और कोड को आप पहले ध्यान से देखो, आपको क्या कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं वर्ड और कोड को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, तो मुझे एक कॉमन सा पैटर्न, जो शायद मैंने एकदम बताया था सबसे पहले, कि मुझे ये जो ई था, ये मुझे सबसे पहले दिखने लग गया, और ये वाला जो एस था, ये वाला एस सबसे लास्ट दिखने लग गया। मतलब सीधे सीधे क्या हो रहा है, ये डायगोनल बन रहा है। मैंने कहा था कि जब कभी भी इस तरह का डायगोनल बने, मतलब फर्स्ट वाला लेटर लास्ट में चला जाए और लास्ट वाला लेटर फर्स्ट में चला जाए, तो मैंने कहा था कि इस कंडीशन में सिर्फ एक ही पैटर्न बनेगा
ठीक है, और वो पैटर्न फिक्स है इस कंडीशन में। लेकिन जब फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाए, लास्ट वाला फर्स्ट में चला जाए, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही पैटर्न बनता है कोडिंग डिकोडिंग का, और वो क्या होता है, वो होता है ये। क्या होता है, मैंने कहा था, अगर आपने देखा तो आप समझ पा रहे होंगे कि होगा क्या, कि एक्चुअली में ये दोनों लेटर तो चेंज हो गए, फर्स्ट और लास्ट वाले। बीच वाले लेटर्स का क्या होगा, बीच वाले लेटर्स जो होंगे वो या तो वो सारे रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए होंगे, ठीक है, वो भी या तो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए होंगे, या तो उन बीच के जितने भी लेटर्स बच गए हैं उनमें कुछ कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा, मतलब या तो प्लस माइनस, ठीक है, कुछ प्लस हो रहा होगा या तो कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है, और या तो वो बीच के भी सारे लेटर क्या होंगे, रिवर्स ऑर्डर में ही लिखे गए होंगे। यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे शायद सभी रिवर्स ऑर्डर में ही लिखे गए हैं। देखिए सी था आर ए, तो सी आर ए, ठीक है, डबल बी एर, मतलब यहाँ पे मतलब सिंपल सा क्या है, एक रिवर्स ऑर्डर कर दिया, मतलब अल्फाबेट को क्या कर दिया, पूरे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है, सिंपल। अब आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सेम इसी पैटर्न में कोड किया गया है, ठीक है। हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, तो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये वर्ड जो है, क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, देख लेते हैं। आखिरी से देखते हैं, ACCI DENT, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, पहला ऑप्शन सही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन REN TRAP, ठीक है, ये कैसा लिखा गया, ये भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। अच्छा हाँ, कह रहा था इज नॉट ट्रू, अच्छा कौन सा सही नहीं है, तभी मेरे को दो कैसे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है। इसमें देखें नंबर्स में, तो SRE, ठीक है, BMU और आखिरी में बचा N, तो मतलब ये भी सही है। ये वाला फिर होगा गलत, FOO LICH होना चाहिए था, तो यहाँ पे LIHS लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब S और H जो है, और डायरेक्ट खैर ये पूरा नहीं देखना चाहिए था, आखिरी लेटर यहाँ पे H है, तो यहाँ पे पहला लेटर H होना चाहिए था, ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन गलत हो गया। खैर अब आगे बढ़ते हैं, अपने मेन आज के मुद्दे पे आते हैं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसके नाम पे जाऊंगा, पता नहीं इसका नाम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग क्यों रख दिया गया है, ठीक है। सॉरी, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इसका नाम क्यों रखा गया है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हालांकि मैं जब कभी भी कोई सा भी टॉपिक या कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, मैं उसके नाम पे बड़ी बात करता हूँ कि उसका नाम आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि एकदम डीप जब उस पर हम जाते हैं ना कि इसका नाम ऐसा क्यों है, क्या है उसके पीछे का पूरा मतलब लॉजिक समझते हैं, तो एक दिमाग खुल सा जाता है उस पर्टिकुलर उस टॉपिक के लिए हमारा, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, और क्वेश्चन आसानी से हम आगे सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि अंदर की बात हमें पता है। तो अगर अंदर की बात पता है तो फिर तो बाहर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं है। बट यहाँ पे ये देखिए फालतू, यहाँ पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग नाम दिया, कोई इसका देखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कोडिंग डिकोडिंग, भाई कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, किसी वर्ड को दूसरे चीज में कोड कर दिया जाता है, किसी भी वर्ड को उठा के किसी और तरीके से कोड कर दो, मतलब उसको उस वर्ड को मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दो, तो उसको क्या बोल देते हैं, कोडिंग, ठीक है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए आकाश है, तो मैं अगर अपने वर्ड को मतलब अपने नाम को रिप्रेजेंट करने का अगर तरीका बदल दूं, आकाश से कुछ और कर दूं, तो क्या हो जाएगा, आकाश का कोड होगा वो। इसी तरह से किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर बदल दिया जाए तो वो उसका कोड होता है। अच्छा, किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर आप बदलना चाहते हो तो कितने तरीके से बदलना चाहते हो, 3 तरीके से बदल सकते हो। या तो उस वर्ड को वर्ड में ही कन्वर्ट कर दो आप, मतलब वर्ड में क्या होता है, अल्फ़ाबेट, वर्ड में बेसिकली होता क्या है, अल्फ़ाबेट ही तो होता है। तो या तो आप अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेट में ही कन्वर्ट कर दो, कुछ ऑपरेशंस लगा के, कुछ प्लस माइनस करके, या तो आप अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर दो, दो ही चीज़ कर सकते हो। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ आती है जिसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे आगे, या तो हम अल्फ़ाबेट को सिंबल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसको बोल सकते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अनसुलझी सी होती है, ठीक है। ये तो एकदम सुलझी हुई मतलब कोडिंग डिकोडिंग होती है जो भी आपके सामने है, ठीक।
वो जो सिंबल वाली आती है ना, जिसमें मतलब आपको हर एक वर्ड का कोड अलग से मतलब निकालना पड़ता है, वो हालांकि एकदम हाई लेवल, वो एकदम बिल्कुल एग्जाम उसमें बैंक एग्जाम बस में आती है। ठीक है, तो बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस चैनल को मतलब ये वाला आप देख सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी वर्ड को या मैं कहूँ किसी भी अल्फ़ाबेट को आप या तो उसी अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दो कुछ प्लस माइनस करके, या तो नंबर में चेंज कर दो, या सिंबल में चेंज कर दो। तो हम फिलहाल तो हम नंबर और सिर्फ अल्फ़ाबेट का देख रहे हैं, ठीक है, सिंबल की भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम वही तरीका देखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या तरीका है, किस वर्ड को किस मतलब किस वर्ड का कोड क्या है। बट यहाँ पे ये कोडिंग डिकोडिंग पहले आपने इसके पहले जितने भी तरह की कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी उससे ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है, देखिए, इससे पहले जो आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी उसमें क्या रहता था कि उसमें आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना रहता था, तब जाके आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को कोड कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है पैटर्न आइडेंटिफाई, देखिए है क्या एक्चुअल में, यहाँ पे कितने वर्ड लिखे गए हैं, 4। ठीक है भाई, एक साइड में आपको 1 2 इजी पाथ टू विन 4 वर्ड दिख रहा होगा, और इज रिटेन एज, ठीक है, इज रिटेन एज, इसके बाद इसके यहाँ पे आपको 4 कोड इसके दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। अच्छा, ये जिस नंबरिंग में मतलब जिस सीक्वेंस में ये वर्ड लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि कोडिंग हो रही हो। ऐसा नहीं करना है कि भाई पहले वाले वर्ड का कोड पहला वाला ही है, ठीक है, दूसरे वाले का ये दूसरा वाला, ऐसा नहीं, फिर क्वेश्चन ही क्या रह जाएगा, फिर क्वेश्चन ही कहाँ रह गया, फिर वो तो आंसर ही लिखा हुआ है सामने। ठीक है, बट तो है क्या, फिर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या है क्या एक्चुअली में कि देखिए यहाँ पे 4 वर्ड लिखे गए हैं और यहाँ पे 4 कोड लिखे गए हैं। तो नो डाउट इन्हीं 4 वर्ड की ही कोड इधर लिखे गए हैं, किसी और वर्ड के कोड नहीं लिखे। ऐसा नहीं कि नीचे वाली लाइंस के जो वर्ड हैं वो लिखे गए हैं, इन्हीं 4 वर्ड के कोड इस तरफ लिखे गए हैं, बट वो थोड़ा इधर उधर है। भाई हो सकता है पहले वाले वर्ड का जो कोड है वो तीसरे नंबर पे लिखा हो, ठीक है, हो सकता है दूसरे वाले वर्ड का जो कोड है वो पहले नंबर पे लिखा हो, मतलब जंबल अप है, ठीक है, इधर उधर है। अब वही आपको पहचानना है कि किसका कौन सा कोड है। अब कैसे पहचानोगे, उसका एक तरीका है, इसको कहते हैं कॉमन ट्रिक। ठीक है, मैंने ट्रिक का नाम दे दिया कॉमन ट्रिक। मतलब कहने का क्या है, कॉमन ट्रिक नाम से आपको समझ में आ रहा हो कॉमन। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप कह रहे हो कि क्वेश्चन क्या है भाई, बताना क्या है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई सा भी एक वर्ड, जैसे मान लीजिए उठा दिया हेवन, ठीक है, ये हेवन लिखा हुआ है, आपसे पूछ देगा बताओ हेवन का कोड क्या है, हेवन का कोड क्या है। तो किसी भी वर्ड का कोड यहाँ पे पूछ सकता है, तो हम सीखेंगे हर एक वर्ड को डिकोड करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी आ सकता है ना। क्वेश्चन ऐसे कुछ मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं होता, किसी वर्ड को पूछने का कोई सा वर्ड पूछ सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक वर्ड को डिकोड करने के लिए आपको सारे ही डिकोड करने पड़ेंगे, डायरेक्ट एक का आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऐसा कि हम सीखेंगे हर एक वर्ड को डिकोड करना, कि हर एक वर्ड को कैसे इस वाले पैटर्न में हम डिकोड करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहला वर्ड उठाओ आप, इजी उठा लिए। अब आप सिर्फ ये देखो कि इजी इन 3 लाइन में और कहाँ लिखा गया है। आप देखोगे ध्यान से कि इजी कहीं और नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात समझिएगा, पिछली बात जो मैंने बताई कि इधर जो 4 वर्ड लिखे गए हैं, इन्हीं 4 वर्ड के कोड इधर लिखे गए हैं। तो ये बताइए, अगर ये जो इजी है ये हमें कहीं और नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या इसका जो कोड जो कि इधर लिखा गया है, क्या वो कहीं देखने को मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा ना भाई। इजी का कोड मान लीजिए, सपोज मान लीजिए एडी होगा, तो क्या एडी हमें कहीं और देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इजी भी तो नहीं है कहीं और। अगर इस लाइन में इजी होता तो इस लाइन में एडी भी होता, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि इजी का कोड एडी हो गया है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप ये छोड़ दो, इजी को छोड़ दो, मैंने कहा कॉमन ट्रिक है। तो कॉमन ट्रिक मतलब ऐसे वर्ड को आप पकड़ो जो कॉमन हो ऐसे वर्ड को पकड़ो जो कॉमन हो। जैसे मैं पाथ ले रहा हूं, मुझे पाथ को डिकोड करना है। मैंने पाथ को क्यों लिया? क्योंकि पाथ जो है मुझे कॉमन दिख रहा है पहले वाले में और दूसरे वाले लाइन में। तो ये बताइए, अगर पहले वाले लाइन में पाथ है और दूसरे वाले लाइन में भी पाथ है, तो क्या जो पाथ का जो कोड होगा क्या वो भी पहले और दूसरे लाइन में होगा? जो पाथ का कोड है क्या वो भी पहले और दूसरे लाइन में सेम होगा? बिल्कुल होगा। तो आप देखो कि ऐसा कौन सा कोड है जो पहले लाइन में भी है और दूसरे लाइन में भी है। लेकिन हाँ, ये इतना भी आपको साथ में ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि वो कोड कहीं और हो। कहने का मतलब कि आप ध्यान से देखो,
पाथ यहाँ भी है, पाथ यहाँ भी है, तो मैंने देखा कि ये जो AD है यहाँ भी है और ये AD यहाँ भी है, तो क्या मैं ऐसा कह दूंगा कि पाथ का कोड AD है? देखिए एक और कोड है जो कॉमन है, देखिए JA आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, JA आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे दो दो कोड कॉमन है। देखिए तो दो कोड कॉमन है तो कहीं ना कहीं दो वर्ड भी कॉमन होंगे, और कौन से वर्ड हैं? ये 2 है, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। बट अब आप कहोगे ये तो कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो 2 है ये एक जगह और आपको देखने को मिल रहा है, और वो है ये चौथी लाइन। तो अगर ये जो 2 है, 2 अगर हमें 3 जगह देखने को मिला, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में और चौथी लाइन में, तो 2 का जो कोड है वो भी हमें इन तीनों लाइन में कॉमन मिलना चाहिए। तो पहले और दूसरे लाइन में तो देखिए JA और AD कॉमन मिल रहा है। अगर हम चौथे लाइन की बात करें तो चौथे लाइन में हमें JA कॉमन मिल रहा है, तो TO का कोड क्या हो गया? JA, क्योंकि TO जिस लाइन में था उस लाइन में JA भी था, तो TO का कोड क्या हो गया? JA हो गया। अब पाथ का कोड क्या हो जाएगा? पाथ का कोड क्या हो जाएगा? पाथ का कोड हो जाएगा AD। क्यों? क्योंकि पाथ इन दोनों लाइन में कॉमन था, पहले और दूसरे लाइन में, और पाथ का कोड भी पहले और दूसरे लाइन में कॉमन है। अगर वर्ड कॉमन तो कोड कॉमन, सिंपल सा ट्रिक। वर्ड कॉमन तो कोड कॉमन। अब वर्ड कहाँ कहाँ कॉमन है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले वर्ड पे, विन पे। विन कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? विन मुझे दिख रहा है ये पहली लाइन में तो दिखा ही, मुझे ये तीसरी लाइन में भी विन दिख गया। सिर्फ 2 ही जगह मुझे विन दिख रहा है, तो मतलब पहली लाइन में और तीसरी लाइन में कोई एक ऐसा कोड भी होगा जो कॉमन होगा। मुझे MI कॉमन दिख रहा है, तो मैं मान लूंगा, मान क्या लूंगा, फिक्स ही हो गया फिर तो, कि विन का कोड क्या होगा? MI होगा। क्लियर है? एकदम सिंपल सा मेथड है, एकदम सिंपल, एकदम कॉमन सेंस वाला मेथड है भाई। वर्ड कॉमन तो कोड कॉमन, जहां जहां वर्ड वहां वहां कोड। सिंपल सा एकदम। सिर्फ आपको देखना है, ये एक्चुअल में सिर्फ आई टेस्ट है कि आप अपनी आंखों से अच्छे से वर्ड और कोड देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, और कुछ नहीं है। कोई सा यहाँ पे खतरनाक सा, कोई यहाँ पे मतलब रॉकेट साइंस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो अब देखिए, अब एक चीज देखिए आप, पहले वाले लाइन में एक वर्ड बच गया, कौन सा? इजी। इजी बच गया। अच्छा इजी बचा, तो मैं देख रहा हूं कि पहले वाले लाइन में सिर्फ एक वर्ड बचा है, तो जाहिर सी बात है कि एक कोड भी सिर्फ एक ही बचा होगा। आप देख भी पा रहे हो कि कोड सिर्फ एक बचा है, वो कौन है? NO। ठीक है, तो इजी का कोड क्या हो गया? NO। क्यों हो गया? क्योंकि पहले वाले लाइन में आखिरी में इजी बच गया, और उधर जब हमने कोड देखा तो कोड भी सिर्फ एक ही बचा था, NO। और ऐसा होगा भी, अगर एक वर्ड बचा है तो एक कोड भी बचा होगा, तो इजी का कोड तो NO ही होगा ना भाई। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई इजी अगर इधर है और इधर नो है तो इजी का कोड नो ही होगा। चलो आते हैं अगले लाइन में। अब आते हैं हम अगले लाइन में, तो अगले लाइन में हमने पाथ को तो कोड कर ही लिया है, 2 को भी डिकोड कर लिया है। अब हम को डिकोड कर लें किसको? दा को। दा कहीं और देखने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल, दा मुझे दूसरी लाइन में देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी दा देखने को मिल रहा है, तीसरी लाइन में भी। तो दूसरे और तीसरे लाइन में कोड भी कॉमन होगा। कौन सा कोड कॉमन दिख रहा है? KU दिख रहा है, तो दा का कोड क्या हो गया? KU। ठीक है, इस वाले लाइन में सिर्फ हेवन बचा, ठीक है, हेवन, और कोड क्या बचा? IG। तो हेवन का कोड क्या हो गया? IG। तीसरी लाइन में आते हैं, पहली और दूसरी लाइन पूरी तरीके से डिकोड हो चुकी है, तीसरी लाइन में आते हैं। तीसरी लाइन में आप देखो ध्यान से, ऑफ बचा और टुमारो बचा। तो ऑफ तो दूसरे में भी है, चौथे में भी है, तो कोड भी कॉमन होना चाहिए दूसरे और चौथे में। तो हम देख रहे हैं कि ये जो BE है दूसरे और चौथे में है, तो ऑफ का कोड क्या हो गया? BE। फिर यहाँ टुमारो बचा, यहाँ क्या बचा? ZO बचा, तो मतलब टुमारो का कोड क्या हो जाएगा? ZO। फिर इधर टेल बचा और नाइट बचा, और इधर देखिए अगर 2 वर्ड बच गया है, टेल और नाइट, तो इधर कोड भी 2 बचे होंगे, देखिए LI और YA। बट किसका कोड कौन सा होगा ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ईदर और लगेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ टेल का कोड क्या होगा, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा, लिखा होगा वहाँ पे ईदर LI और YA, मतलब या तो LI होगा या तो YA होगा। अगर मान लीजिए पूछ ही दिया ऐसे किसी वर्ड का कोड, तो ठीक है, तो वहाँ पे ईदर और की कंडीशन लगेगी टेल और नाइट के बीच में। अगर नाइट का कोड पूछ देगा तब भी वही चीज़, ईदर LI और YA।
बाकी इसके अलावा जितने भी वर्ड थे पूरे इस पैराग्राफ में सब हमने एक एक करके डिकोड कर लिया और बिल्कुल फ्लो में बिना किसी यहाँ पे, ठीक है, माथापच्ची के एकदम कॉमन सा ट्रिक था, कॉमन वाली नाम भी है, ट्रिक का नाम भी कॉमन ट्रिक है और हो भी सॉल्व कॉमन सेंस से ही रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, ठीक है। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ट्राई करने के लिए फट से, ठीक है। ये आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है मतलब फिर इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग को आपको कभी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम भयंकर प्रैक्टिस करनी है इसके लिए अलग से, ठीक है। तो इस चैनल का मकसद यही है कि आपको एक बार में एक ऐसा तरीका बता दिया जाए, ठीक है, जो एक तो हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड हो, मतलब हर एक लेवल के क्वेश्चन के लिए वैलिड हो। दूसरी चीज़ कि आपको मतलब कोई एक ऐसा मतलब कंफ्यूजिंग सा कोई ऐसा का मेथड ना बताया जाए, ठीक है, ज़बरदस्ती की मतलब ऐसा कोई ट्रिक ना बनाई जाए कि जिससे आपको बार बार वो ट्रिक, हाँ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे टाइम दें, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट पे उसके पीछे का जो मतलब जो मेथड है, आप जो स्टार्टिंग में जो बेसिक सीखते हो, तो बार बार आपको उस चीज़ पे टाइम ना देना पड़े, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जैसे टेस्ट है तो टेस्ट वगैरह आप देते रहो, ठीक है, पता चल रहा है कि आप अभी यही सीख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको भूल गया है तो। अभी जैसे ये तरीका है, ये कभी भूलेगा, एकदम कॉमन सा तरीका, एकदम सिंपल सा, ये कभी भूलने वाला तरीका है ही नहीं है, ठीक है। तो इस चैनल का मकसद मेन यही है, तरीका ऐसा बताया जाए कि कभी भूले ही ना, जो एकदम आपके एकदम दिल और दिमाग से जुड़ा हो, तो वो चीज़ है। तो हो गया, अप्रोच अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी के सेशंस भी देखें कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं, कोई सा टॉपिक चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई हैं, तो उनमें एक बार जाएँ, विजिट करें, देखिए कुछ आपके लाभ का है कि नहीं है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अप्रोच अच्छा लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।